कि 70 वर्ष में किसने क्या किया, 10 वर्ष में इसने क्या किया। मैं ये समझूंगा कि ना उसमें ना इसमें कुछ फर्क है। अगर उन्होंने काम किया होता तो अल्लाह की कसम आज हमारे ऊपर ये जालिम मुसल्लत ना होते, ये जुल्म ना होता, ना इंसाफी ना होती। अगर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दी जाती, जालिम को उसके जुल्म की सजा दी जाती, तो शायद आज ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होते। अरे आप बताइए, हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, भगोड़े बोलते हैं, और फिर और एक जुमला बोलते हैं ना, मुसलमान आ गया, घुसपैठ दिया। हाँ, घुसपैठिया, वाह, हमको घुसपैठिया कहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, कितने, अरे 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया लेके ये भाग गए। क्या कर रहे, उनको भगा रहे थे। और फिर आपको मालूम, गरीब का तो कर्जा माफ नहीं होता, किसान का कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 15 लाख बड़े बड़े बिजनेसमैनों के कर्जों को माफ किया। क्या है, क्या इसका कोई जवाब है? जवाब तो नहीं है। मगर क्या कहते हैं, नहीं ये ऐसे वो ऐसे। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, मैं मुसलमान, हाँ मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर। मुझे फख्र है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं। मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर। ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने और सुन्नत पालने वाले का भी है। ये मुल्क सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही है जितना मेरा है। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मैं मुसलमान हूं, इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सिटीजन नहीं हूं। मैं इस मुल्क का नंबर 1 सिटीजन हूं। नरेंद्र मोदी के बराबर का सिटीजन हूं, योगी आदित्यनाथ के बराबर का सिटीजन। मैं 2 नंबर का नहीं हूं। हम किराएदार नहीं है, हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, आने वाले कल में भी हम इस मुल्क को सजाएंगे, संवारेंगे। इस मुल्क की मिट्टी में हम मुसलमानों के खून की खुशबू मिली। ये मुल्क हमारा, मेरे ही आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस मुल्क को सजाया और संवारा, और मेरे ही आबा व अजदाद ने इस मुल्क में रहना पसंद किया। जिनको जाना था चले गए, हमको नहीं जाना था, क्योंकि हमको हमारी इस मिट्टी से मोहब्बत है। इस मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद का खून है। यहाँ की मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद की खबरें हैं, हमारे मदफन है। इस सरजमीन में ख्वाजा अजमेरी आराम कर रहे हैं। इस मिट्टी में यहाँ पे हाजी अली आराम कर रहे हैं। इसलिए हम इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये थी हमारी, है हमारी, रहेगी हम। आज आप
गौर करें, खुदा ना समझे लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस ने क्या किया। मेरे भाई, आपको मालूम महाराष्ट्र में आपकी आबादी कितनी है? अक़लियतों में मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में 1,44,00,000 है। कितनी? 1,44,00,000। और तेलंगाना जहां से मैं आया वहां पे अक़लियतों मुसलमानों की आबादी 50 लाख। यहाँ पे अक़लियतों का बजट 928 करोड़। 10 बरस पहले मैं जब आया था तो 100 था। लोग पूछते 10 बरस में मजलिस क्या करी? अरे वो अकबरुद्दीन अवैसी के खुतबात थे, अकबरुद्दीन अवैसी की तकरीर थी और कांग्रेस को सबको खुलकर नंगा कर दिया था। उसके मजबूरी होने का नतीजा है कि आज कम से कम 928 करोड़ है। मैं तेलंगाना से आया, 50 लाख और बजट कितना मालूम? 3,003 करोड़। 3,003 करोड़ 50 लाख के लिए या 1.5 करोड़ के लिए 928। 28 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है या एक भी नहीं मिली। 3,000 बच्चे तेलंगाना से यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ओवरसीज स्कॉलरशिप पर मास्टर्स करने के लिए गए हैं। हुकूमत उनको 20 लाख देती है, हॉस्टल का फीस देती है, सेमेस्टर की फीस देती है, हवाई जहाज का टिकट भी देती है। क्या यहां पे कौन सी गाड़ी है? कांग्रेस, शरद पवार, महाविकास। हाँ, मैं जानता हूं, मैं इनसे सुनना चाहता हूं, आपसे सुनना चाहता हूं। क्या दिए? क्या मुसलमानों को एक 5,000 करोड़ दे? अरे मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारी नुमाइंदगी होगी, ऐवानों में बोलने वाले होंगे तो सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। असेंबली आंध्र प्रदेश की असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर देख लीजिए। अब तेलंगाना की देख लीजिए। जब अकबर ओवैसी खड़े होता है ना, कोई माए का लाल माता जना असेंबली में उठकर हमारी आवाज को दबाने की हिम्मत व जुर्रत भी नहीं। क्यों मेरे भाई? ये मेरी ताकत नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे भाइयों की इत्तेहाद की ताकत है, उनकी दुआओं की ताकत है। इसलिए अल्लाह ने मेरी आवाज में वो ताकत। खुदारा समझो, जज्बाती अंदाज की तकरीर तो मैं कर सकता हूं, दुनिया जानती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो दुनिया हिलने लगती है। लेकिन मैं आज वैसे खिताब से परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि लोग कहेंगे कि फिर आके जज्बाती बात करके चला गया। अरे मैं जज्बात में बहाने के लिए नहीं आया। यहां है बहुत सारे लोग। अरे आपको सुन के हैरत होगी, हमारे पास शादी मुबारक भी एक स्कीम है। 1,16,000 हर बच्ची जो हमारी शादी होती है उसको गवर्नमेंट देती। मालूम है? हमारे पास 1 लाख का लोन दिया जाता है, 1 लाख, नो बैंक लिंक, डायरेक्ट। यहां है नहीं। मैं 6 इलेक्शन जीत चुका हूं। कितने? 6। 25 साल का था, पहला इलेक्शन लड़ा, आज 50 साल के ऊपर। कैसे जीतना? आवाम का एतमाद है, आवाम का भरोसा है, आवाम का यकीन है और आवाम के ऊपर होने वाली हर नाइंसाफी पर आवाज उठाते। आज आपको मालूम, हुकूमत से जिक्र कराए हम, आपको मालूम
जैसा फैयाज भाई ने कहा कि यहाँ पे फुटबॉल की एकेडमी, फैयाज साहब मेरे पास भी स्पोर्ट्स की एकेडमी, फुटबॉल की एकेडमी है, क्रिकेट की एकेडमी है, टेनिस की एकेडमी है, बास्केटबॉल की एकेडमी है और मेरे पास स्नूकर और बिलियर्ड भी खिलाने की एकेडमी है। अब नया स्पोर्ट आया है पिकल बॉल, मालूम आपको नौजवानों को पिकल बॉल, वो पिकल बॉल के भी हमारे पास स्पोर्ट्स हैं। न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि सुनो बाकल्ला के मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका अकबरुद्दीन ओवैसी, ये गुनहगार अकबरुद्दीन ओवैसी जिससे लोग नफरत भी करते हैं और मेरे अपने भी नाराजगी का इजहार करते हैं कि ये अकबर ओवैसी संजीदा नहीं है, ये जज्बाती है, ये कौम को घटाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, होशमंदों ने काम कैसा किया और ये जज्बाती ने काम किया। आज मेरे 10 स्कूल हैं, 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा हूँ। किसके पैसों से? गवर्नमेंट के। अदनान इधर भी बहुत मजलिस के नहीं, मेरे जेब से। जो मीडिया से नहीं हो बाहर चले जाओ। आपको मालूम, जो मीडिया से नहीं हो बाहर आओ कभी, जो मीडिया से नहीं हो बाहर। मेरा स्कूल देखो, 2.5 लाख स्क्वायर फीट, एक स्कूल 1.5 लाख स्क्वायर फीट, 25,000 बच्चे, ये तो स्कूल में फ्री। 2.5 लाख खवातीन को वोकेशनल की ट्रेनिंग दी, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, स्विमिंग, फैशन डिजाइनिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, अगरबत्ती, मोमबत्ती मेकिंग, ऐसे 22 कोर्सेस हमारे पास। आपको सुन के हैरत हो, यकीन नहीं करेंगे। अब दिन में स्कूल 3 बजे खत्म होता, 5 बजे से 10th की फ्री ट्यूशन, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की फ्री ट्यूशन, सेकेंड ईयर की फ्री ट्यूशन, डिग्री की ट्यूशन, अकाउंट्स की ट्रेनिंग, जीएसटी की ट्रेनिंग, नाडा की ट्रेनिंग फ्री, नीट की ट्रेनिंग फ्री, लॉफ्रेट की ट्रेनिंग फ्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग फ्री, कैरियर गाइडेंस एंड रिक्रूटमेंट का सेंटर है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की भी ट्रेनिंग हम देते हैं, सरकारी मुलाजमत देते हैं, इंश्योरेंस की अगर आते हैं वो देते हैं। अब हाल अरसे में बैंकिंग का रिक्रूटमेंट का इश्तेहार आया, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे पास है। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं 1 करोड़ रुपया तनख्वाह महाना देता हूं अपनी जेब से। मैं जज्बाती हूं, मैं जज्बात में बहाता हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे आपने जिनको पसंद किया था उन्होंने ऐसा काम किया, आपने जिनको होशमंद समझा था उन्होंने किया। और फिर हर साल यहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले भाइयों को देखकर मुझे याद आया, हर साल 250 हाफिज भी हमारे स्कूलों से निकलते हैं। और आपको मालूम, हमारे स्कूल में 750 यतीम बच्चे हैं और 350 ऐसे बच्चे हैं जिनके मां का इंतकाल हो गया तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब 1000 ऐसे बच्चे जिनके मां नहीं, जिनके बाप नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा यतीम खाना बन रहा है। उसमें उनको रखूंगा, उसमें उनको पालूंगा, उसमें उनको खिलाऊंगा। ये काम है क्या? ऐसा काम हो रहा है? कोविड आया था, कोविड, अभी घर जाके वीडियोस निकाल के देखो, 12 करोड़ रुपया अपनी जेब से सिर्फ कोविड में मैंने तकसीम किए, अनाज तकसीम किए। मैंने उस वक्त मसाजिद बंद थे तो हुफ्फाज को पैसे दिया, शहर बंद था तो टैक्सी ड्राइवर्स को दिया, शादी खाने बंद थे तो वो बटलर्स और वेटर्स रहते हैं उनको दिया, शादियों में वीडियोग्राफी करने वाले उनको दिया, उबर और ओला वालों को बुला कर दिया, हर एक को दिया 12 करोड़ रुपया का
इमदादी कैंप हमने किया, ऑक्सीजन पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, अरे दवाएं पहुंचाई और बंद हो गया था तो छोटे बच्चों के लिए दूध वूध सब कुछ दे। अरे आवाम चाहती है तो हमारे काम की वजह से खुदारा समझो। आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, हर एक को आजमाना, हमको भी आजमाना। शिकवा शिकायत नाराजगी होगी, मैं नाराजगी की कदर करता, शिकायत का एहतराम करता। बेशक आज से 10 साल पहले आपने मेरे कहने पर ओढ़ दिया था, बेशक तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे, बेशक हम कई महादों पे नाकाम हुए, बेशक मेरी सेहत में सबसे बड़ी रुकावट बनी, लेकिन वादा वो तयक़ुन देता हूं कि कोई काम करो या न करो, फैयाज अहमद खान साहब जीतने के बाद में न सिर्फ वो बल्कि अकबर ओवैसी भी आपके दरमियान में रहेगा, आपका काम करेगा और आपके दिलों को जीतने की कोशिश करेगा। नाराजगी आपकी है, मगर मेरी ही नाराजगी है, और मेरी नाराजगी ये है कि मैंने जिन लोगों के हाथों में जिम्मेदारियों को थमाया था, उन लोगों ने भी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। ये भी हकीकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा लीडर नहीं है जो अपने गलतियों पर शर्मिंदा होगा और अपनी गलतियों से इनकार करेगा। मैं हैरान करता हूं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। इंशाअल्लाह अब कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीद को पूरा करें। खुदा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक नया इंक़िलाब आने वाला है। मैं आज यहाँ बोल के जा रहा हूँ, 23 तारीख को मिलूंगा एक नए इंक़िलाब के साथ। महाराष्ट्र में मजलिस के 2 नहीं, कम से कम 5 या 7 आएंगे। गोलवारकर के मानने वाले हो या वीर सावरकर का या ठाकरे का या गांधी का, कोई भी रहने दो, अलमदद ओवैसी बोलेंगे, अलमदद मजलिस बोलेंगे, अलमदद आपसे बोलेंगे। ये मौका है, खुदारा इस मौके को हाथ से जाने न दो। ये मौका चले गया तो फिर नहीं होगा। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ और अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह से मेरी दुआ है कि ऐ अल्लाह, बगैर सरो सामानी के आलम में हम निकले हैं मौला, हम निकले हैं मौला। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत करो, ऐ अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी अल्लाह करना। ऐ अल्लाह हमने तय कर लिया है कि अब हम बराबर से पहले से ज्यादा सरों के टोपी पहनेंगे, पहले से ज्यादा सुन्नत पालेंगे, पहले से ज्यादा हम अपने बच्चियों को हिजाब करवाएंगे। न हिजाब छोड़ेंगे, न दाढ़ी छोड़ना छोड़ेंगे, न सर पे टोपी पहनना छोड़ेंगे, न हम मस्जिद छोड़ेंगे, न फर्ज छोड़ेंगे, न सुन्नत छोड़ेंगे, न नफिल छोड़ेंगे। हम हर नमाज को अदा करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क पे हमारा हक है। ऐ अल्लाह हमारे इस जज्बे की लाज रखिए, हमारे इस जज्बे की लाज रखिए। ऐ अल्लाह हमसे गलतियां हुई हैं, ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को माफ कर। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो हमसे दूर है इनको खरीद कर दे। ऐ अल्लाह हम सबको नेक कर, हम सबको एक कर। ऐ अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी व कामरानी अता फरमा, कामयाबी व कामरानी अता फरमा। मजलिस का निशान पतंग है और 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत
वाखिर दावाना